जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ता बदलता है, जड़ नहीं। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 7 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 6 तक कवर कर चुका है, पढ़ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 है हमारा देश भारत, यानी कि आवर कंट्री इंडिया। दोस्तों, हमारा देश है जो वह भारत एक जो हमारा देश है वह बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत के उत्तर में हिमालय, देखिए, आइए इसको हम लोग मैप से समझते हैं। मैप से सबसे बेस्ट रहेगा आपको, मैप से इस वाले मैप से आइए। देखिए, जो हमारा भारत देश है इसके उत्तर में, यह हमारा उत्तर है, इसके यह हिमालय से घिरा हुआ है, यह हिमालय से घिरा हुआ है। और यह जो पूरब है यह बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और यह जो पश्चिम है यह अरब सागर की खाड़ी से घिरा हुआ है, और जो यह दक्षिण है यह अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यह हिंद महासागर से, देखिए यहाँ पे यह हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। देखिए, जो हमारा भारत देश है वह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। देखिए, इधर से हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, और इधर अरब सागर हो गया पश्चिमी भाग में, तो इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। देखिए, हमारा जो विशाल हमारा देश है भारत, या एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो हमारा भारत देश है वह एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, और भारत देश के दो दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी सिरा यानी कि यह वाला भाग, यह तीनों ओर से घिरा हुआ है जल से, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और यह त्रिभुजाकार है, यह जो हमारा दक्षिणी भाग है यह त्रिभुजाकार है। आइए आगे जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा भारत देश है जिसका क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। जो हमारा भारत देश है, मान लीजिए यह हमारा भारत देश है, इसका जो उत्तर में, यानी यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक या कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी यहाँ पर है, तो यहाँ तक का इसका विस्तार हो गया जो 3200 किलोमीटर है। तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। पूरब में देखिए यह हमारा भारत देश हो गया, देखिए यह पूरब हो गया हमारा, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार 2900 किलोमीटर की है। देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार, मैदान मरुस्थलीय मैदानी भाग, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों रूपों की भिन्नता दर्शाते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार मैदान हैं। यहाँ का जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा में, संस्कृति में बहुत भिन्नता है, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे निवास करते हैं। हमारी परंपरा में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से लेकर अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। भारत जो देश है यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। हमारा भारत जो है यह जनसंख्या में तेजी से बढ़ रहा है। यह अब चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। देखिए, जैसा कि यह मान लीजिए यह हमारा भारत देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी हो गया तो यह हमारा भूमध्य रेखा होगा, विषुवत रेखा हो गया, और यहाँ यह हो गया हमारा कर्क रेखा, और यह होगा मकर रेखा। तो जो हमारा भारत देश है वह इस स्थान पे है। तो हमारा भारत देश है जो उत्तर में स्थित है, इसलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारी भारत कर्क रेखा है वह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको 8 राज्यों का नाम नहीं बताऊंगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत मैं आपको इतना बता रहा हूँ, भारत जो है वो हमारे कर्क रेखा से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा जरूर। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? हमारे भारत की स्थिति वह पूर्वी गोलार्ध में ही होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है। इस तरह दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटा का होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले निकलता है। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे सूर्य की किरणें सुबह सबसे पहले होती है। हमारे भारत देश में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले होती है, गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है, यानी कि देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए, भारत के पड़ोसी देश, हमारे जो भारत देश है वह 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। आइए हम लोग मैप के माध्यम से जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। देखिए, पहला हो गया हमारा अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा हो गया इधर चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। 7 देशों से हमारी जो है भारत देश घिरी हुई है। सातों के साथ संबंध भी है। श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि है जो वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को वर्तमान में, देखिए ये पहले का है जो 29 राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों में जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है। हमारे जो भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह, बहुत से उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का आकार कार्य करता है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला का बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है हमारे ही भारत देश में। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला पर्वत है। शिवालिक जो पर्वत है जो सबसे दक्षिण भाग में, यानी कि जो हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, इसमें यहाँ पे स्थित है। देखिए, हिमालय के दक्षिणी भाग में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट होता है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ है, भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि मैदानी वाले भागों की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। आइए यहाँ पे कुछ टर्म दे रहा है, इसको हम लोग जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही एक ऐसी नदी है जो विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ये भी आपको पता हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा कम होती है। जो हमारा भारत देश है इसके पश्चिमी भाग में महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल है। जैसे मान लीजिए उत्तरी मैदानों के दक्षिणी में
दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार स्थित होती है, जो हमारे भारत के उत्तरी मैदान होती है उसके दक्षिण में। भारत का जो यह हमारा भारत हो गया, मान लीजिए देखिए यह हमारा भारत हो गया, इसके उत्तर भाग में यह उत्तर हो गया, इसके दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार यानी कि त्रिभुजाकार, इसका धरातल काफ़ी जो ऊंचा होता है, नीचा होता है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो हमारी अरावली पर्वत होती है, वह अरावली पर्वत है, वह उत्तर में ही स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो हमारी उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग में है, वहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार हो गया। जैसे छोटा बन्नागपुर पठार, बहुत सारे पठार हो गए। देखिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जो पठार होती है इसकी आकृति जो है वह त्रिभुजाकार होती है। देखिए इसका धरातल काफ़ी ऊंचा तथा नीचा होता है। इस क्षेत्र से बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, वह स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखिए विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती लिखा है यहाँ पे, ताप्ती ऐसा लिखता है। देखिए ताप्ती नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ है। यह पश्चिम की तरफ बहती है, जो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। जो हमारा पश्चिमी भाग है यह ऐसे है, लेकिन पूर्वी भाग है, जो यह पूर्वी भाग यह टूटा फूटा हुआ है। देखिए इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है, मतलब पाए जाते हैं। देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर के सभी नदियाँ गिर जाती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। देखिए यहाँ पे ये कुछ दे रहा है, यहाँ पे आइए इसको समझते हैं। परवल छोटे समुद्र जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पालिपी, देखिए क्या आप जानते हैं परवल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रबल द्वीपों का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए ये प्रबल द्वीप। आइए यहाँ पे सुनामी के बारे में जानते हैं। ये पंखुड़ी विद्या जो लड़की है वह लिखी है। एक सवाल यहाँ पे ये कविता लिखी है, इसको छोड़िए। खैर आइए यहाँ पे देखते हैं। भारत में द्वीप समूह भी है। भारत में जो है दो द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप में है। हमारे भारत देश में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, अंडमान। देखिए जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है, या केरल के कुछ तट पर दूरी पर स्थित है। देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो हमारा अंडमान है यह द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी से स्थित है दक्षिण पूर्व में। देखिए सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। आप लोग पता कीजिएगा कि हमारे देश में कब सुनामी आए। आइए कुछ मैप के बारे में जानते हैं, जो मैप हम लोगों ने छोड़ दिया था। ये तो हम लोग जान चुके थे कि ये मैप है, जो यह हमारे देश को 7 पड़ोसी देश है हमारे देश के, उसके बारे में बताया था। तो मैं आपको यहाँ पे तो आप तो जान ही गए हैं, अब आप यहाँ पे जानिए। ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, कौन नहीं बताता। हाँ ये देखिए ये है हमारा, देखिए यह हमारा मतलब इसमें बताया गया है कौन सा राज्य कहाँ पे और उसका राजधानी कहाँ है। देखिए यहाँ पे है बिहार, इसकी राजधानी है पटना। उत्तर प्रदेश लखनऊ। यह देखिए यहाँ पे यह दिल्ली हो गया, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यह हो गया हमारा गांधीनगर, यानी कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और जो कर्क रेखा है वह हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए यह हमारा कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। देखिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी कर्क रेखा हमारे कितने 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों का आपको कमेंट बॉक्स में
नाम बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का चैप्टर हुआ समाप्त। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं।